1200+ report। तो 28 साल तक चली कार्रवाई को लेकर आज लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि आज 28 साल तक जो कार्रवाई चली उस पर फैसले का दिन है। सभी की निगाहें टिकी हुई। हालांकि 26 मुलजमीन इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त जज सीबीआई के खुसूसी अदालत के जज एसके यादव ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये फैसला 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन जज एसके यादव के जरिए सिर्फ और सिर्फ खुलासा यानी मुख्तसर पढ़ रहे हैं, नुकात को जज के जरिए पढ़ा जा रहा है। वहीं 6 मुलजमीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुड़ रहे हैं अदालत में इस फैसले को लेकर। तो 49 मुलजमीन बनाए गए थे। 28 साल तक ये कार्रवाई चलती रही। लगातार ये डिमांड की जाती रही है कि जो बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस बीच 32 मुलजमीन को हाजिर होने के लिए अदालत ने पहले कहा था, लेकिन 26 ही सिर्फ मुलजमीन इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। वहीं 17 मुलजमीन की पहले अमवात हो चुकी है और अब अदालत का फैसला अब से कुछ ही देर में आने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। कुछ देर पहले तारिक कमर हम ये बात कर रहे थे क्योंकि देखिए 28 साल तवील अरसा होता है। 28 साल तक इस मामले पर सुनवाई चली, कई सबूतों से छेड़छाड़ हुई, लेकिन जो मुलजमीन हैं वो बेखौफ होकर ये कहते हैं, जिसका जिक्र कुछ देर पहले आपने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सज़ा होती है, अगर उन्हें फांसी भी होती है तो वो कबूल करेंगे और उनका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। हालांकि बशर्त वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे मकासद पूरे हो गए, इसके बाद चाहे कुछ भी हमें सज़ा मिले। तो क्या ये हैरान कुन कर देने वाली बात नहीं? ये बहुत हैरान कुन कर देने वाली नहीं सना, ये बाइस अफसोस बात है बिलखुसूस उस मुआशरे के लिए जो मुश्तरका तहजीब कही जाती है हमारे, जहाँ पर हिंदू मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के लोग साथ रहते रहे हों, जिन्होंने एक दूसरे के धार्मिक स्थलों मजहबी मकामात का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ किया हो, एक दूसरे के मजहबी मकामात को बनवाने के लिए जागीरें अता की हों। बहुत से शाहान अवध ने देखिए मंदिर यहाँ पर बनवाए, बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम लोग भी आए जिन्होंने बाकायदा तौर पर मसाजिद की तामीर में अपना बुनियादी किरदार अदा किया। तो एक ऐसे मुआशरे में अगर कोई शख्स, कोई लीडर या कोई ग्रुप ये कहता है कि साहब हमने एक मस्जिद शहीद करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, सिर्फ़ एक ज़ात के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम अमन पसंद लोगों के लिए जो हिंदुस्तान की तस्वीर को बहुत खूबसूरत अंदाज से देखते रहें और पूरी दुनिया में पेश करते रहे हैं। ये ऐसा मुल्क है जो अपनी कौमी यकजहती के बिना पर, अपने तमाम तार दाखिली जो मसावात है उसकी बिना पर पूरी दुनिया में अपनी एक शनाख्त रखता है। अगर उसके लोग, उसके रहनुमा, बिलखुसूस बरसरे इख्तिदार लोग ये कहने लगे कि हमारे लिए ये कार फेल जो है, ये जो हमारा फेल है, ये बहुत नुमाया इसलिए है कि हमारी जो मजहबी तमाम तर जिम्मेदारियाँ थी वो पूरी हो गई हैं और हमने एक बड़ा नेक काम कर लिया है। तो देखिए एक तरफ शौर्य दिवस का मनाया जाना, इजहार फ़ख्र किया जाना, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबके का, बिलखुसूस मैं कहूँ यहाँ पर मुस्लिम तबके का खामोश रहना और उनके लिए एक मायूसी का लम्हा आ जाना, यह पूरा मंजरनामा कहीं ना कहीं समाजी एतबार से ज़रूर मायूसूम करता है। बिलाशुबा अदलिया का एहतराम किया जाता रहा है, किया जाना चाहिए और किया जाता रहेगा। हम भी यही कहते हैं कि जो आपको रोकना चाहेंगे, अनामिका कुछ जानकारी फराहम कर रही है, अनामिका की तरफ चलते हैं। अभी कितना वक्त लग सकता है? देखिए मेरी भी जानकारी यही, हमारे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में ये फैसला सुना दिया जाएगा, चूंकि जज एसके यादव आज रिटायर भी हो रहे हैं, उनकी सेकेंड हाफ में उनकी फेयरवेल की भी व्यवस्था की गई है, जो हमें सोर्सेज ने बताया है। फैसला उनके पास लिखा रखा हुआ है, तो उनको अब उसके लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, उनको सिर्फ अपने डायस पे बैठ के पढ़ाना, फैसला सुना शुरू करना है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जज साहब का नाम भी दर्ज होगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एसके यादव हैं, लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहे हैं। जब कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में ये तय कर दिया था कि कुछ आरोपी, जिसमें सभी आरोपी, उनके ऊपर 120 आपराधिक साजिश की धारा लगेगी। दर्शकों के लिए एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्या फैसला पढ़ा जाना शुरू हो गया है, नहीं हुआ है? नहीं, देखिए अभी मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी फैसला पढ़े जाने की शुरुआत नहीं हुई है।
अभी नहीं हुई है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो ऐसा बाहर सुनाई दे रहा है या जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि फैसला पढ़ा जा चुका है या पढ़ा जा रहा है, अभी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है, जो अभियुक्त हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे या एक एक जो बेल अर्जी है उसको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन फैसले को लेकर अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। हाँ, ये बात और है कि कुछ ही देर में ये कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उसके बाहर की जो तस्वीर है मैं एक बार फिर से दिखाऊंगी आपको, क्योंकि 12 बजे के बाद का समय जो है वो अब काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी तो बढ़ ही रही है, लेकिन बाहर का जो तापमान है उसमें भी काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि तेजी आ रही है। इसके अलावा पुलिस जो है उसकी मुस्तैदी देख सकते हैं आप, अलग से डायस लगाया गया है कि जो भी कोर्ट परिसर के अंदर होता है उसके बाद जो भी लोग बाहर आते हैं वो अपनी बात कहने के लिए उनके लिए डायस लगाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो शायद यहाँ पर आए भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आके अपनी बात रखेंगे, तो जो अपनी बात आके यहाँ रखेंगे उनके लिए यहाँ डायस लगाया गया है। इसके अलावा अभी माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि फैसले के तहत किसको क्या सजा मिलती है या क्या आगे की रणनीति बनती है। जैसे कि ऋषभ बता रहे थे अभी कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बेल अर्जी के लिए पहले से तैयारी करके बैठे हुए कि जैसे सजा। तो अनामिका वहां से सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि कुछ देर पहले खबर ये आ गई थी कि फैसला पढ़ना जज एसके यादव ने शुरू कर दिया है। हालांकि इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद है कोर्ट अहाते के बाहर, वहां पर अभी जो तफसीलात मिल पा रही हैं हमारी रिपोर्टर अनामिका के मुताबिक। फैसला होगा किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए 2015 में रायबरेली कोर्ट में मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था 2017 अप्रैल में, जिसके बाद ये कह दिया गया था कि जो पुराने जितने भी मामले थे सीबीआई देख रही थी वो सभी मामले अब लखनऊ की सीबीआई विशेष कोर्ट अयोध्या प्रकरण में चलेंगे। और उस वक्त से ही जज एसके यादव इस पूरे मामले को देख रहे थे। ये रिटायर हो चुके थे पिछले साल ही, लेकिन कोर्ट ने इनको एक्सटेंशन दिया है, फिर कोरोना की वजह से इनको फिर एक बार एक्सटेंशन मिला है। जब अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तब यही कहा था 2 साल के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए, लेकिन जुलाई 2019 तक नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि अब इसमें समय लग सकता है, फिर इसके बाद इनको एक्सटेंशन दिया था, फिर उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया। तो कुल मिला के एसके यादव एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन्होंने पूरा मामला बहुत ही नजदीक से देखा है, क्योंकि अप्रैल 2017 के बाद से यह मामला थोड़ा सा बदला है। सभी आरोपियों के ऊपर आपराधिक साजिश की धारा 120 भी लग गई थी, जो आज की तारीख में भी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सभी आरोपियों के लिए फिलहाल सबसे घातक धारा है। कितनी मुश्किल लालकृष्ण आडवाणी के लिए, जो सबसे बड़े नेता इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहे हैं पूरे मामले को लेकर के, कितनी मुश्किल उनकी बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर के? मुरली मनोहर जोशी और उनके चूंकि एज के लिहाज से भी काफी ज्यादा गंभीर है और सीरियस है। देखिए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सभी के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें 153 ए, 153 बी है, 295 ए है, 505 एक है, उसमें 147, 47, 120 धारा। इन सभी धाराओं की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बलवे और भड़काऊ भाषण से संबंधित है। सिर्फ एक धारा 120 भी आपराधिक साजिश ऐसी है जिसमें 5 साल तक की इनको सजा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोर्ट 5 साल की सजा भी कम नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सजा कम नहीं होती 5 साल की। अगर कोर्ट इनको दोषी मान लेता है इन धाराओं में, चूंकि आरोप पत्र जो चार्जशीट दाखिल हुई है आडवाणी के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, वो इन्हीं धाराओं में हुई है। तो इन्हीं धाराओं में अगर कोर्ट इनको दोषी मान लेता है तो मान के चलिए उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो कई बीजेपी लीडरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए हैं और इस हवाले से तफसीलात हम तक पहुंचा पा रहे हैं और तारिक कमर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि कुछ देर पहले जो खबर आई थी कि फैसला पढ़ना जज एसके यादव ने शुरू कर दिया, इस वक्त अपडेट के मुताबिक बता दें कि हलचलें ज़रूर अदालत के बाहर बढ़ी हैं, लेकिन अभी फैसला पढ़ना शुरू नहीं किया गया है। यानी अब से कुछ ही देर बाद फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा और कुछ देर में ये तवक्को की जा रही है कि फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि तारिक कमर आप सुन रहे थे, हमारे रिपोर्टर ये बता रहे थे कि सेकेंड हाफ जो मुख्तस किया गया है वो रिटायरमेंट के लिए सी ऑफ दिया जाएगा, फेयरवेल दिया जाएगा, इसलिए तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ में ही फैसला आ जाना है, लेकिन थोड़ी सी देरी हो रही है। हाँ देखिए ये इम्कानात हैं। और देखिए जो अदालत के बाहर सरगर्मियाँ होती हैं, हलचल होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, क़यास आराइयाँ होती हैं, ये जाहिर है कि मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, तो इन बुनियादों पर कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं बता दूं आपको, देखिए आज सुबह से ही वहाँ हलचल का आलम ये था कि जो मेरी निगाहों ने देखा कि कुछ तंजीमों के लोग बाकायदा तौर पर हार और गजरे और फूल लेकर तक वहाँ पर पहुँचे थे। कुछ लोगों ने ये बाकायदा तौर पर नारेबाजी भी शुरू की, जिस पर पुलिस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, एक्शन लिया और फिर उनको वहाँ से हटाया गया। तो देखिए जब साक्षी महाराज आए उससे पहले भी ये
इस अंदाज़ की कोशिश की जा रही थी कि उनको बाहर रोक के पहले उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया। तो देखिए, जहाँ पर ये हौसले इस कदर बुलंद हों और जहाँ पर इस अंदाज़ की तदाबीर की जा रही हों, तो आप मंजरनामे को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस अंदाज से सब कुछ पूरा सिस्टम जो है हमारा वो काम कर रहा है। अगर कोई मुल्ज़िम अदालत में जा रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए लोग बाहर खड़े हो जा रहे हैं, तो ये किस बात का पेशखीमा है? क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं आप? क्या कुछ समाज में मैसेज देना चाहते हैं? बिलखुसूस एक ऐसे समाज में जो हमारा मुश्तरका समाज है, जो हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने वाला समाज है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त बनती है। तो देखिए, ये पूरा मंजरनामा है। और अब मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि देखिए, तस्वीर तो साफ़ है बिल्कुल एक तरह से। अब चाहे वो लोग हों जिनके मतलब जो पार्लियामानी रुकन हैं और जो उनको भी ये एहसास है कहीं ना कहीं कि उनको सज़ा जो दी जाएगी वो इतनी ही दी जाएगी कि उनकी जो रुकनियत है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे, तो उनको तो ये यकीन है। लेकिन फ़ैसला तो अदालत को करना है। और देखिए, मुस्लिम फ़रीक का मानना यह है, जो भी बाबरी मस्जिद के फ़रीक रहे हैं, कि नहीं, हमें आज भी अदालत पर यकीन है और हम चाहते हैं कि जो मुल्ज़िम हैं वो बाकायदा तौर पर अदालत ने इनको गुनहगार पहले कहा है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो पूरा एक मंजरनामा है, पूरा कज़िया है ना, ये मुख्तलिफ पहलू लेकर सामने आ रहा है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी से काम लेना गैर मुनासिब होगा सना। और मैं यही कह देना चाहता हूँ कि देखिए, हम यही देख रहे हैं कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज है, जो कुछ बयानात हैं और जो कुछ अवामी इजहार है, इन सब के तनाजुर में हम ये देखते हैं कि जो हमें उसी तमाम तर पॉइंट्स पर, उन्हीं नुकात पर अपनी निगाहें जमाए रखनी हैं, उन्हीं को वाज़े करना है जो अदलिया के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं या जो आवाम तक हमारा पहुंचाने हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, फ़ैसला अभी पढ़ा जाना है और बाकायदा तौर पर उस जज के ज़रिए पढ़ा जाना है जिसने एक एक पहलू पर बड़ी संजीदगी से इसको पढ़ा है, मुताला किया है, मुशाहिदा किया है और एक ज़माने से किया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अदालत ने जो अदालत की जानिब से जो फ़ैसला आएगा वो बिलाशुबा मुनसिफाना होगा, इंसाफ पर मबनी होगा और फिर एक खूबसूरत मुल्क की तामीर में रास्ते हमवार करेगा, खूबसूरत माशरे की तामीर के रास्ते हमवार करेगा। जो वाकई मुजरिम है उनको सज़ा मिलेगी, जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है, ये पूरा निज़ाम है जिस निज़ाम पर हमें कल भी यकीन था, आज भी यकीन है। और हम यही देख रहे हैं कि जिस अंदाज़ की सरगर्मियाँ अदालत के अंदर हैं और जिस अंदाज़ की बाहर हैं, वो कदरें मुख्तलिफ हैं। और देखिए, पहले भी ये हमने बताया था आपको कि अयोध्या में बाकायदा तौर पर इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं। उन्होंने ये वादा कर दिया कि जो लोग बाइज़्ज़त बरी होकर आएंगे उनका हम इस्तकबाल करेंगे। तो देखिए, एक तरफ तो ये मंजरनामा है, बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। तो देखिए, ये जो एक पूरा सिस्टम है हमारे समाज का, ये चौंकाने वाला भी है, अफसोसनाक भी है। इस पर कुछ लोग मुसर्रत का इजहार भी करते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं। लेकिन सोचने और समझने की बात यही है, कहीं ना कहीं लोगों में जो बिलखुसूस एक जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अदालत की तरफ से हल्की सी मायूसी का इजहार भी किया है कि अब जब मस्जिद का फैसला हो ही चुका है तो ये तमाम तर जो कारगुजारियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं उनको बेमानी और गैर ज़रूरी नज़र आती है। तारिक कमर अनामिका कुछ जानकारी दे रही है, उनसे सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। के लिए आज सांस अटकने जैसी स्थिति है। अंदर कोर्ट परिसर के अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, बाहर का जो नजारा है मैं आपको वो दिखा दूं। ये जो कोर्ट परिसर का चौराहा है वो देख रहे हैं आप, कि कल शाम से ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे आम लोग जिनके कोर्ट केसेस लगे होंगे, उनको आज आने के लिए मना कर दिया गया है। न सिर्फ लोगों को बल्कि वकीलों को भी आने के लिए मना कर दिया गया है। मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा कोर्ट परिसर के बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अयोध्या की अगर बात की जाए तो सुबह से वहां पे तप हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई फैसला चाहे जो भी हो तो मंजूर होगा ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई सबको बरी होना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय था ये हिंदुत्व का विषय था या फिर उनकी आस्था का विषय था। तो बहुत सारी सरगर्मियों के बीच लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में सबसे ज्यादा सरकार की नाक के नीचे की जो व्यवस्था है वो पुलिस के लिए चुनौती भरा विषय होगा, आज पूरे दिन के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें हम तो वहां पर तो मुस्तैदी दिख ही रही है, लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां से ये जो हिस्सा निकलता है पीछे का, वो जाता है पुराने लखनऊ की ओर। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो जाते हैं शहर की ओर। तो अनामिका मौजूद हैं और सरगर्मी वहां अदालत के बाहर किस तरह से है और किस तरह से सिक्योरिटी की सख्त बंदोबस्त है और डाइवर्जन कैसे किया गया है, पूरे रास्ते को किस तरह से तब्दील किया गया है, इसकी जानकारी फराहम करें। लेकिन कोर्ट के अंदर की अपडेट अगर आपको हम बताएं तो अभी फैसला पढ़ना नहीं शुरू किया गया है। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, फैसले का दिन है, सभी की निगाहें, पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, सभी की निगाहें फैसले के दिन पर टिकी हुई हैं। आपसे कुछ ही देर में कहा जा रहा है फैसला होना है। बतौर जज SK यादव का ये आखिरी फैसला होगा। तारिक कमर, इससे पहले हमने देखा था कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी मामले को लेकर फैसला आना था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा हो रहा है कि बतौर जज SK यादव का ये आखिरी फैसला होगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए मंजरनामा मैंने अर्ज़ किया ना कि वही है कमोवेश, उसी अंदाज से जोश व खरोश लोगों में देखा जा रहा है। बिलखुसूस जो मंदिर तामीर के हामी थे उनमें आज भी वही जोश व खरोश हो जो मस्जिद और मंदिर फैसले से पहले था। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर कमोवेश यकसा नज़र आती है हमें। और देखिए जहाँ तक अवामी रुझानात का, अवामी तबादला ख्याल का या रद्द-ए-अमल का सवाल है, तो ये तो लम्हा बलम्हा तब्दील होते रहते हैं ये तमाम नज़रियात और ये तमाम बयानात, लेकिन बिलाखिर वही फ़ैसला होना है जो एस.के. यादव के ज़रिए सुनाया जाना है, पढ़ा जाना है। तो मैं यही आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि देखिए चाहे अयोध्या का मंजरनामा हो, लखनऊ का हो या दूसरे हसास शहरों का मंजरनामा हो, वो कमोवेश यकसा है। और उसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो बाकायदा तौर पर इस पर खुशी का इजहार करना चाहते हैं और एक वो लोग जो चाहते हैं कि इसकी जो फ़ैसला आए ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, किसी मज़हब के लिए या बिलखुसूस किसी ज़ात पात या किसी मज़हब के लिए नहीं, बल्कि तमाम मुआशरे के लिए और तमाम उन लोगों के लिए बेहतर हो जो इस मुल्क में अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। तो देखिए कोई ऐसा भी हमें खदशा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि रद्द-ए-अमल के तौर पर किसी फसाद का अंदेशा हो या कोई बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इजहार किया जाए किसी जानिब से, ऐसा भी नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ बीजेपी के हमनवा, कुछ इनकी पार्टी के लोग और कुछ दूसरी हमनवा तंजीमों के लोग सुबह ज़रूर आए थे जिन्होंने खुशी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से सब कुछ, जब ये लोग बाइज़्ज़त बरी होंगे तो इस्तकबाल करते हुए। और इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें, तारिक कमर आपको रोकना चाहेंगे कि जज ने फैसला इस वक्त पढ़ना शुरू कर दिया है। फैसले का दिन है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी नुमाइंदा अनामिका जो वहां पर मौजूद हैं कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं पढ़ना शुरू किया गया। लेकिन इस वक्त अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें कि 28 साल बाद फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया, यानी 28 सालों तक बाबरी मस्जिद के इन्हदामी कार्रवाई को लेकर सुनवाई चलती रही और आज फैसले का दिन है। तो वो घड़ी आ गई जब एस.के. यादव फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है और इस वक्त 26 मुल्ज़िमीन अदालत में मुल्ज़िम मौजूद हैं और 6 मुल्ज़िम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हाजिर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि फैसले का दिन है, सभी की निगाहें तो टिकी हुई, लेकिन अदालत में जज एस.के. यादव अपने चैम्बर से निकलकर कमरे अदालत पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस वक्त फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि फैसले के बाद किस तरह का फैसला होगा। जज एस.के. यादव, हालांकि 2000 सफ़ात पर कहा जा रहा है कि मुश्तमिल है फैसला, लेकिन जज एस.के. यादव मुख्तसर यानी खुलासा ही पढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अनामिका क्या कहती है, चल क्या रहा है इस वक्त। देखिए अगर किसी को दोषी करार भी दे दिया जाता है या दोषमुक्त करार दे दिया जाता है कि उनको बरी कर दिया जाता है, उसके बाद भी सीआरपीसी की एक धारा है 497A। फैसला पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, अभी फैसला नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जो भरोसा है न्यूज़ 18 पर वो सबसे पहले कायम रहे। फैसला पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा? जी बिल्कुल फैसला नहीं पढ़ा जा रहा है। जज साहब इस वक्त अपने चैम्बर में है और कई आरोपी ऐसे हैं जिनके वकीलों की ओर से आरोपियों के बेल बॉन्ड दाखिल किए जा रहे हैं सीआरपीसी 497A के तहत। अभी तक सभी आरोपी और उनके वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं, लेकिन जज एस.के. यादव डायस पर नहीं बैठे। तो इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से आपको खबर दे रहा है कि लगातार, क्योंकि 28 साल पुराना केस है तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वक्तन फवक्तन खबरें जो है तब्दील होती जा रही। कभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, तो कभी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नहीं, कोर्ट कमरे अदालत में अभी जज नहीं पहुंचे हैं और वो अपने चैम्बर में ही मौजूद हैं। इस वक्त फिर एक अपडेट आई है कि अभी तक कमरे अदालत में जज एस.के. यादव नहीं पहुंचे हैं, वो चैम्बर में ही मौजूद हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ तारिक कमर, कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो आप ये कह रहे थे कि थोड़े से वक्फे के लिए जज एस.के. यादव कमरे अदालत में आएंगे और अपना फैसला सुनाकर, अदालत का फैसला सुनाकर इख्तिताम कर देंगे इस पूरे फैसले का, यानी अब इसके कवी इम्कान हैं। देखिए ऐसा ना होता यही है कि जब बड़े मुकदमात होते हैं, तारीख़ी मुकदमात होते हैं, तो उनके फैसले ज़ाहिर है कि होते हैं, तो उनका सिर्फ ऐलान किया जाता है, बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़ाहिर है 28 साल पुराना मुकदमा है, तमाम नशे व फराज से वो शख्स वाकिफ़ है, वो लोग वाकिफ़ हैं और बिलखुसूस एस.के. यादव वाकिफ़ हैं जिनको ये फ़ैसला पढ़ना है। तो देखिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, अपने चैम्बर में हैं और वो उस मनसबे इंसाफ पर पहुंचेंगे और वो फैसला पढ़कर सुना देंगे। तो ये तो एक अमल है जिसको उन्हें करना है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो कुछ भी खबरें आती हैं कि आप फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया या इसके हक़ में हो गया, उस वक्त तक ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है और हमारी मनसबी और हमारे काम की ये ज़िम्मेदारी है कि हम संजीदा खबर लोगों तक पहुँचाएँ, जैसा कि हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू अभी तक करता रहा है। तो जैसे ही हमारे पास कोई मोतबर खबर अंदर से आएगी, क्योंकि देखिए अदालत का निज़ाम अंदर है और वहाँ पर किसी भी मीडिया के मुलाजिम को, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी कारकुन को जाने की
की इजाज़त नहीं है। तो ये सिर्फ हम बाहर से जो मंजरनामा देखते हैं या जो खबरें हम समझते हैं कि वकला से आ रही हैं, जिम्मेदार लोगों से आ रही हैं, उनको नशर कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि जब थोड़ा सा हम इंतज़ार करें और बिल्कुल सही खबर जो कि हमारा हमेशा से उसूल रहा है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें, ताकि किसी अंदाज की कोई गलतफहमी ना हो, कोई इंतशार ना हो लगातार और लोग कोशिश सही कर रहा खबर है से कि वाकिफ फैसले हो के जाएं। दिन में जो इब्तदाई तौर पर जो खबरें आ रही हैं पहले उसे परख लिया जाए, जान लिया जाए, फिर उसके बाद नाजरीन के सामने पेश किया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप बता दें तो अभी भी फैसला पढ़ना शुरू नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि कमरे अदालत में अभी जज इसके यादव नहीं गए हैं, वो अपने चैम्बर में ही मौजूद है, यानी अब से कुछ ही देर बाद वो कमरे अदालत में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही 28 साल तक जो चली कार्रवाई है, आज इस फैसले के बाद उसका इख्तिताम हो जाएगा। अब देखना ही होगा कि फैसला किस तरह का होता है। हालांकि सभी की निगाहें फैसले पर टिकी हुई हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तारिक कमर। ब्रेक के बाद आपके पास फिर लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।